अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 16 अगस्त 2023 की शाम हो चुकी है। ये रात बल्कि हो गई और ये दिन ख़त्म होने वाला है। लेकिन 16 अगस्त 2023 बुध का दिन इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहाँ पर वहाँ पर बड़े अंदोहनाक हादसात और वाक़यात भी हुए हैं, जिनमें जड़ावाला का वाक़या बहुत अहम है। इसके अलावा पॉलिटिकल पेशरफ्त में देखें तो एक तरफ इमरान खान साहब के एक और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जो पीटीआई के 4 अरकान असम्बली हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की गई है जिस 90 दिन के इलेक्शन कराने के लिए इस्तदा की गई है। और दूसरी तरफ हसन नियाज़ी साहब के हवाले से भी है कि वो 13 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद उनको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। हम इनमें से एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो मोहतरमा शानदाना गुलजार और शहरयार आफरीदी की रिहाई है। इसको मैं इस वजह से इसकी बुनियादी पेशरफ्त कहूँगा और उसे बुनियादी एक अचीवमेंट कहूँगा, क्योंकि गुज़श्ता एक अरसे से और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद पाकिस्तानियों में एक एहसास पैदा हो चला है कि उनके कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है। अगरचे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ जमहूरियत एग्जिस्ट नहीं करती, मौजूद नहीं है। एहसास नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ अदालतों की नहीं सुनी जा रही। अदालतें बार बार ज़मानतें देती हैं, लेकिन फिर लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिससे ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है बेवक़्त हो गया है और चंद हाथों में यरगमाल बना लिया गया है। यही वजह थी कि जब 14 अगस्त से पहले लोग कहा करते थे कि हम आज़ाद नहीं, हम कोई ग़ुलाम हैं, लेकिन जब 14 अगस्त की बात आई तो अंदाज़ा हुआ कि वाकई हम ग़ुलाम हैं, हमें आज़ादी हासिल नहीं है। ये शानदाना गुलजार साहिबा और शहरयार आफरीदी की रिहाई किस वजह से अहम है कि शानदाना गुलजार साहिबा के ख़िलाफ़ अगरचे बगावत के मुकदमात हैं, लेकिन उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी। शानदाना गुलजार उन पाकिस्तान की चंद अहम पढ़ी लिखी ख़वातीन में शुमार होती हैं कि जिनका पूरी दुनिया में असर रसूख है और वो तिजारत के हवाले से और दीगर हवालों से एक बड़ा पहचान रखती हैं। इसी तरीके से शहरयार आफरीदी भी फ़ौरन में कोई बुनियादी सियासतदान नहीं है, बल्कि वो बिरून मुल्क अपना सर्विस कर रहे थे, लेकिन इमरान खान के इनिशिएटिव पर वो ना सिर्फ पाकिस्तान आए और यहाँ पर आकर उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, बल्कि वो साबिक दौर में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी मुकर्रर हुए। ये वही दौर था कि जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और बाद में आने वाले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात का मुकदमा भी दर्ज किया गया। जब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात का मुकदमा दर्ज किया जा रहा था और ट्रायल किया जा रहा था, तो उसी वक्त उन्हें कहा जा रहा था कि शायद अब बहुत बुरे दिन आएंगे शहरयार आफरीदी पर। और फिर वक्त जब तब्दील हुआ और रजीम चेंज हुआ और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मुआमरत के साथ एक पूरी हुकूमत उन लोगों के हवाले कर दी गई कि जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे और जो उस वक्त जिन पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा अताब का निशाना बने वो शहरयार आफरीदी थे। शहरयार आफरीदी की 10 मरतबा ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन उनको 11वीं मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि जो जजेस थे वो कहते थे कि आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करना है, तो फिर शायद आपको रिहा कर दिया जाएगा, वरना आपकी फिर दोबारा गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यही सूरत हाल शानदाना गुलजार के हवाले से थी। लेकिन ऐसे वक्त में जस्टिस बाबर सत्तार के पास एक मुकदमा आया और ये जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये जब परसों से इनकी ये मुकदमा फिक्स हुआ और उनकी समाअत की बात हुई, तो बहुत सारे कानूनी हलकों में बात हो रही थी कि ये वो आम जज नहीं है कि जो अपनी बेबसी का रोना रोते हैं और जो कहते हैं कि उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, बल्कि ये वो जज हैं कि अगर हुकूमत ने उनके अहकामात पर अमल दरामद ना किया
तो एक सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही सख्त किस्म का रिएक्शन आ सकता है जैसे गुज़श्ता दिनों में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने एक मुकदमे में कहा कि रंगेज़ खान को सिर्फ 30 मिनट में मेरी अदालत में पेश करें वरना बहुत नताइज का सामना करना पड़ेगा। और 30 मिनट से पहले रंगेज़ खान जो साबिक MP हैं उनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की अदालत में पेश कर दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर उनको अदालत पेश ना किया जाता तो मैं बहसीयत चीफ जस्टिस आज इस्तीफ़ा दे देता। जस्टिस बाबर सत्तार भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये नहीं देखते कि जज हुमायूं दिलावर ने किन बुनियादों पर फैसला दिया और उनकी रेमेडी किस तरह हो सकती है। लंबी लंबी पेशियां भी नहीं देते, बल्कि वो फोकस करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि गुज़श्ता रोज़ जब ये मुकदमा जस्टिस बाबर सत्तार के पास आया तो उन्होंने ना सिर्फ हुकूमती हलकों बल्कि मुल्ज़िम और हुकूमत के दरमियान इंसाफ की एक शानदार मिसाल कायम की जो बाकी जजेस के लिए भी मैं समझता हूँ कि मशाल राह है। इस हवाले से उन्होंने पूछा कि शहरयार अफरीदी पर क्या इल्ज़ाम है, इसको MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो उनको जवाब दिया गया कि ये जेल में थे। 8 अगस्त को DC का कहना था कि मुझे खुफिया एजेंसियों से मुझे पता चला कि शहरयार अफरीदी एक मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला कर दे। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि आपको मालूम है आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आपने एक जेल में रहकर बंदा कैसे मंसूबाबंदी कर सकता है कि वो एक जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला कर दे। तो इस पर उन्हें कहा गया कि मुझे यही रिपोर्ट्स मिली थी। उन्होंने कहा कि क्या जिनकी कस्टडी में जेल में थे क्या जेल हुकाम के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई। तो इनका कोई जवाब नहीं था। साफ ज़ाहिर ये ढकोसला था, एक किस्म की जेली किस्म की रिपोर्ट्स दी गई और ये किया गया कि पॉलिटिकली उनको हरास किया जाए, उन पर जुल्म और सितम ढाए जाएँ। ऐसे में जस्टिस बाबर सत्तार ने एक तो हुकाम के खिलाफ ना सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की बल्कि उनको रिहा करने का हुक्म देते हुए 2 अहकामात हुकूमत के ज़िम्मे लगाए, इंतज़ामिया के ज़िम्मे लगाए और 2 चीज़ों का पाबंद इन 2 मुल्ज़मान को किया। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को पाबंद किया गया कि नंबर 1 जब तक केस की समाअत नहीं है, और इस केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी की गई कि 22 अगस्त तक वो इस्लामाबाद की हदूद छोड़कर नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद में रहेंगे। दूसरा उनको हुक्म दिया गया कि आप इस दौरान सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बयान जारी नहीं करेंगे। ये हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से था, मुल्ज़िम के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कि उनको हो सकता है कि इन ज़मानत के बाद फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस पर जज साहब ने बड़ा सख्त ऑर्डर दिए कि अगर इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की हुई, अगर इनको कोई तकलीफ़ हुई तो वो दोनों जिम्मेदार होंगे। यही वजह है कि वो जब बाद में रिहाई के बाद पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे तो उनकी पुलिस उनको भारी नफरी उनको सहूलत फराहम कर रही थी और उनकी हिफाजत पर मामूर थी। इसी तरीके से बाद में जब उनको F11 उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया गया तो वहाँ भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। इसको अगरचे इस अंदाज में भी डिस्कस किया गया है कि जैसे शहरयार अफरीदी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, लेकिन ये एक बड़ी उम्मीद की बात है कि जब अदलिया के अहकामात नहीं माने जा रहे थे, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा था कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, कोई यहाँ पर लॉ नहीं है, कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है, तो ऐसे में जस्टिस बाबर सत्तार ने उनकी हकूक़ को यकीनी बनाया है कि उनको तमाम हकूक़ मुहैया किए जाएं और उनको उनके साथ कोई बुरा सलूक ना किया जाए। ये इस लिहाज से भी अहम है कि जिस तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार ने किया, इससे पहले भी हमारे जजेस इस तरह कर सकते थे, इस तरह सख्ती से अहकामात दे सकते थे, लेकिन उन्होंने देने की कोशिश नहीं की या जो भी हालात हुए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को एक मुस्बित चीज़ तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
और वो है साइफर गुमशुदगी का। और FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया, अगरचे उनके खिलाफ 188 से ज़ायद मुकदमात वो हैं जो बज़ाहिर सामने आ चुके हैं। हो सकता है हिडन बहुत सारे मुकदमात हों। अब जबकि इमरान खान साहब जेल मुंतकिल हो गए हैं तो तसव्वुर यह किया जा रहा था कि अब शायद इमरान खान साहब पर मज़ीद मुकदमात दर्ज नहीं होंगे। लेकिन क्या किसी ने खूब कहा है ना कि याद जाना से कोई शाम ना खाली जाए, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि अगरचे इमरान खान साहब जेल में हैं लेकिन उनके खिलाफ फिर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब शुनीद ये है कि 200 से शायद मुकदमात की तादाद क्रॉस हो गई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके अहल खाना, उनके दोस्तों, उनके पार्टी रहनुमाओं को मिलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन JIT ने वहाँ जाकर इमरान खान साहब से ना सिर्फ मुलाकात की है बल्कि उनसे इंटेरोगेट भी किया है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 19 ज़मानतें खारिज हुई हैं, जो जजिस को मालूम था, हुकूमत को मालूम था कि ये अदम पैरवी नहीं है बल्कि गिरफ्तारी है इसकी वजह, तो उनके इमरान खान के प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी किए जा सकते थे, लेकिन वहाँ जारी नहीं हुए, वो ज़मानतें कैंसिल कर दी गई। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एक दिलचस्प सूरत हाल ये, मैं इसे दिलचस्पी कहूँगा कि कराची के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। उनमें से कौन है? 2 MNA हैं, उनमें एक फ़हीम खान और अकरम चीमा है। 2 MP हैं जिनमें राजा अजहर और अदील अहमद हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ठहराना चाहूँगा, हमने 9 मई के बाद रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि इतने लोग छोड़ गए, फलां भी छोड़ गया, फलां भी छोड़ गया, फलां PTI को छोड़ गया, PTI को खैरबाद कर दिया, ISP में IPP में चले गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में परवेज़ खटक के जनाब वो होकर रह गए, इस किस्म की सुनते थे। और हम ये ख्याल करते थे कि अब तो शायद इमरान खान अकेला रह गया और उसके कोई करीब नहीं है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 4 अरकान असम्बली, वो भी कराची जैसे शहर में, ऐसे हैं जो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब 9 मई के जनाब में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में, दंगा फसाद के इल्ज़ाम में इन अरकान पार्लियामेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तो पता ये चला कि इमरान खान को जितनी तनहा करने की कोशिश की जा रही है वो तनहा नहीं हो रहे। अब भी बहुत बड़ी तादाद, बल्कि 90% लोग ना सिर्फ उनके करीब हैं बल्कि साबिक अरकान में से भी जिनको टिकट मिलने की उम्मीद है वो अभी तक PTI के साथ इंटैक्ट हैं और जुड़े हैं। और वो लोग गए हैं जिनको PTI ने टिकट देने से इनकार किया था या फिर उनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी। आखिर में हम बात करेंगे जनाब कि 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत को पाबंद किया जाए, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये 90 दिन नहीं बनते, जो आइन की रूह है उसके मुताबिक सिर्फ 60 दिन बनते हैं। क्यों? 90 दिन तब होते हैं जब दरमियान में आकर अनएक्सपेक्टेडली, ऐसे अचानक अगर आकर असम्बलियाँ तोड़ी जाएं और इलेक्शन कमीशन तैयार ना हो। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन पहले से तैयार था और इवन 12 अगस्त के बाद 14 अगस्त तक जनाब यानी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद तक शहबाज शरीफ साहब बाकायदा वज़ीर आज़म रहे। ऐसे में कोई तुक नहीं बनता कि इसको 90 दिन पर ले जाया जाए। ये 60 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए और ये पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकता है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि हुकूमत को पाबंद बनाया जाए कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराए। ऐसे में देखते हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट है, 15 सितंबर को वो जा रहे हैं और उनकी मुद्दत ख़त्म होने 1 महीने से भी कम रहता है, तो वो क्या इस किस्म की आइन की पासदारी, आइन की रखवाली, आइन की हिफाजत के लिए कोई यादगार किरदार अदा करके जाते हैं या नहीं जाते। बहरहाल ये मेरी अब तक की अपडेट्स थी। इंशाअल्लाह ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई पेशरफ्त के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।